राधे राधे। हिंदू धर्म में वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों का अत्यंत महत्व होता है। उनमें से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंसा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, मोक्ष देने वाला और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाला होता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि हे अर्जुन, जो मनुष्य पापाकुंस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को यमराज के भय से मुक्त कर देता है। व्रत की विधि यह है कि प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराकर पीतांबर अर्पित करें। तुलसी दल, पंचामृत, धूप, द्वीप, पुष्प एवं नैवेद्य से पूजन करें। दिन भर उपवास रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रात्रि में जागरण करना विशेष फलदायी होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा, वस्त्र, भोजन कराकर व्रत का पालन करें। बहुत प्राचीन काल में देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था। उस समय दानव अत्यंत शक्तिशाली हुआ करते थे और उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंसा एकादशी से नाम से विख्यात होता है। जो कोई भी इस दिन मेरा व्रत और पूजन करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और दानवों के द्वारा दिया गया भय भी समाप्त हो जाएगा। यह व्रत करने वाले को मृत्यु के समय गरुड़ पर चढ़कर मेरे धाम आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। विदर्भ देश में एक राजा का पुत्र था जिनका नाम था कुंभकर्ण के समान बलवान और अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था। वह हिंसा, पाप और अधर्म में लिप्त रहता था। जब मृत्यु का समय आया, यमदूत उसे पकड़ने पहुंचे, परंतु तभी भगवान विष्णु के दूत आ गए और यमदूतों को रोककर बोले, यह व्यक्ति पापाकुंसा एकादशी का व्रत कर चुका है, अतः इसे यमराज के अधीन नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनकर यमदूत पीछे हट गए और विष्णु के दूत उसे वैकुंठ धाम में ले गए। इस व्रत से मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्रती को यमलोक का भय नहीं रहता। पापाकुंस एकादशी व्रत करने वाला धन, आयु, वैभव, पुत्र पौत्र सुख और अत्यंत मोक्ष प्राप्त करता है। जो भक्त एकादशी का व्रत स्वयं नहीं कर पाता परंतु इस व्रत का श्रवण करता है उसे भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चावल और दाल आदि का सेवन निषिद्ध माना जाता है। दान का विशेष महत्व होता है, जैसे कि अनाज का, वस्त्र का, दीपदान, गौदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रती को दिन भर सत्संग, भजन, कीर्तन और राम नाम का स्मरण करना चाहिए। पापाकुंसा एकादशी केवल एक उपवास नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का द्वार है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त इस दिन उपवास करके मेरी पूजा करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार पापाकुंसा एकादशी व्रत मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ परम शांति और मोक्ष प्रदान करता है। सनातन धर्म में वर्ष के 24 एकादशी व्रतों का विशेष स्थान होता है। इनमें से प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, परंतु पापाकुंसा एकादशी को सबसे प्रभावशाली और चमत्कारी माना गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है कि इस दिन उपवास करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात वह कभी नर्क नहीं देखता, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका नाम पड़ा पाप और उस पे अंकुश, यानी कि पापों को रोकने वाला, अंकुश करने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पापाकुंसा एकादशी के बारे में कहा था। महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मनुष्य पाप तो कर ही बैठता है, कभी अज्ञान से, कभी परिस्थितियों से, परंतु ऐसा क्या उपाय है जिससे उसके सारे पाप मिट जाएं और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यह
पापंकुंसा एकादशी एक ऐसा दिव्य व्रत है। इस दिन जो भक्त व्रत, उपवास, जागरण और विष्णु नाम का स्मरण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप छिन्न हो जाते हैं। उसके कुल के 10 पीढ़ी पूर्वज और 10 पीढ़ी भविष्य भी स्वर्ग में निवास करते हैं। अर्जुन, इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि स्वयं यमराज भी इसके व्रती भक्त को छू नहीं पाते हैं। प्राचीन समय में एक हेम नाम का शिकारी था। वह हिंसा करता था, पशु पक्षियों को मारता था और अपना जीवन व्यर्थ में खोता रहता था। परंतु अंत समय में उसे पापों का बोध हुआ। संयोग से एकादशी का दिन था। एक महात्मा ने उसे समझाया कि हे बालक, यदि तू अपने जीवन को पवित्र करना चाहता है तो इस पापंकुंसा एकादशी का व्रत कर। यह तुझे सभी पापों से मुक्त करेगा। हेम ने वैसा ही किया। व्रत रखा, दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागरण किया, प्रभु का स्मरण किया। मृत्यु के पश्चात यमदूत आए, परंतु भगवान विष्णु के पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। यह भक्त पापंकुंसा एकादशी का व्रती है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो